हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, चैप्टर 4, क्लास 6 साइंस बुक। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी हैव सीन आवर फूड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हमने देखा कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स हैं, ये सब वैरायटी हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में कवर कर ली हैं। आगे बोल रखा है देयर इज सच में वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सभी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर जो बोल रखा है हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर कुछ फिगर्स भी दिखा रखी हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मटेरियल से बनी हुई हैं। इससे पूरे जो पैराग्राफ में ये बातें बोल रखी हैं, वी आर लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। हम वो भी चीजें देखेंगे जो खाने योग्य हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 1.3। जो हमने टेबल बनाई थी फर्स्ट जो चैप्टर किया हमने, उसके अंदर जो टेबल बनाई थी उसमें हमने क्या किया था कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं, उसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स लेंगे। उनके अंदर देखेंगे किस किस टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट किस चीज से बनी हुई है, कौन से मटेरियल से बनी हुई है। ग्लास से बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है, मेटल वगैरह से बनी हुई है, या प्लास्टिक वगैरह से बनी हुई है। तो ये सब चीजें हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे बोल रखा है let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic, buckets, lunchbox, toys, water container, pipes and many such objects। जैसा कि मैंने बोला कि सब ऑब्जेक्ट्स के हम ये देखेंगे कि कौन से मटेरियल से बनी है, किस टाइप के मटेरियल से कौन सी ऑब्जेक्ट किस टाइप के मटेरियल से बनी है, प्लास्टिक से बनी है या ग्लास से बनी है, मेटल से बनी है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल यूज होना चाहिए। आगे बोल रखा है there are so many ways to group objects in the above example we have grouped the objects on the basis of their shape or the materials they are formed। ऊपर जो हमने डिस्कस किया इसमें बोल रखा है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देखा, उसके अंदर कौन से मटेरियल हमने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर प्लास्टिक की चीजें बनी हुई हैं। इस तरीके से हमें एक एक्टिविटी भी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, इस एक्टिविटी में टेबल से ही समझा देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स लिए हैं हमने। कोई भी ऑब्जेक्ट ले ली, जैसे प्लेट ले ली, पेन ले लिया, तो वो देखेंगे कि मटेरियल्स दे आर यूज्ड फॉर, उस चीज को बनाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। प्लेट जो है स्टील की भी होती है, हमारे घर में जो हम देखते हैं स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। पेन जो है प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। मैं भी कंपनी पे डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप की अलग अलग वैरायटी की चीजें बनाती हैं। जैसे आप चेयर का एग्जांपल ले लीजिए, चेयर स्टील की भी होती है, आयरन की भी होती है, मेटल वगैरह की मतलब प्लास्टिक की भी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की बनी होती हैं। एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की बनी हो सकती है, एक से ज्यादा मटेरियल की बनी हो सकती है। ये एक्टिविटी 1 है, आप इस एक्टिविटी को करके देख लेना। आप अपने घर में जो चीजें हैं उनको क्लासिफाई करना कि ये ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल की बनी है, ये कौन से मटेरियल की बनी हुई है। इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। टेबल 4.2 एक्टिविटी 2 जो है, एक्टिविटी 2 में बोल रखा है कि मटेरियल्स लेंगे हम। अब एक कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम में हम मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे कि इस मटेरियल से कौन सी चीजें बनी हुई है। एक मटेरियल के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इस मटेरियल से बन सकती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, वुड का एग्जांपल दे रखा है। वुड से चेयर भी बन सकती है, टेबल भी बन सकता है, प्लग भी बन सकता है, पुलो कार्ड भी बन सकता है।
तो ये अलग अलग टाइप की चीजें अलग एक मटेरियल से बनी हुई है। इस तरीके से हम एक बार मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, और जो टेबल 4.1 में है उसमें ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे कि किस किस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बन सकती है। आगे बोल रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पर ये जो लड़की है, ये इस पैराग्राफ में यही बोल रखा है, ये जो लड़की है ये एक टम्बलर बना रही है। टम्बलर क्लॉथ का बना लिया इसने, टम्बलर क्लॉथ का बना तो लिया, लेकिन इसके अंदर से इसके अंदर वाटर डालेगी तो इसके अंदर वाटर रुकेगा नहीं। इस चीज से क्या हमें क्या क्या समझना चाहिए कि एक जो किसी भी टाइप की कोई भी जो चीज है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, उसको रखने के लिए कोई हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा हमें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन से ऑब्जेक्ट उसके अंदर हम डाल रहे हैं, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम डाल रहे हैं वो उस चीज को होल्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। We see then we choose a material to make an object depending on the properties and the purpose for which the object is to be used। जैसा कि मैंने बोला कि किस टाइप के हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसके पर्पस देखना पड़ेगा हमें, किस पर्पस के लिए वो उस चीज की रिक्वायरमेंट हमें, उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। उस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायरमेंट है, ये हम चीजें उसी के बेसिस पे, उसी के कौन से पर्पस के लिए वो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, उसके बेसिस पे वो ऑब्जेक्ट लेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे आज। So what are all the properties of the material that would be important for their uses? किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए उसके मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। कुछ प्रॉपर्टी जो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। अपीयरेंस, जो उसका जो बाहर से जो दिखावटी है, जो देखने की जो हमें विजिबल जो चीजें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो हैं एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। वुड्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड है वो आयरन से अलग दिखाई देता है, आयरन कॉपर एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है, और जो आयरन कॉपर एल्यूमिनियम है वो वुड से अलग दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, अपीयरेंस के बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टी जो मटेरियल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो हमने पॉइंट लिया वो है अपीयरेंस का। अपीयरेंस के बेसिस पे हम उन चीजों को क्लासिफाई करेंगे। पहले जो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, विजिबल जो है उस चीज के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें कि वो चीजें दिखाई कैसे दे रही है। एक्टिविटी 3 में क्या बोल रखा है, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के पीसेस को कलेक्ट करेंगे। पेपर का, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक, इन सब चीजों को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। इनमें से देखेंगे कौन सी चीजें शाइनी दिखाई दे रही है, मतलब कि वो उनके अंदर चमक है या नहीं है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप। शाइनी मटेरियल्स जो चमक रही हैं उन चीजों को अलग कर लेंगे। ना ऑब्जर्व एज टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। जैसे कि आपके टीचर के साथ इन चीजों को परफॉर्म कीजिए। आपकी जो लैब वगैरह है उसके अंदर आपको ये चीजें परफॉर्म करवाई जाती हैं। जो जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उनको 2 पीसेज में कट कीजिए। नाउ एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। जो कट किया है उस सरफेस को तभी देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या क्या नोटिस किया। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स अपीयर शाइनी। किया कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो को कट करने के बाद उसका जो सरफेस है वो शाइनी दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, उसके अंदर चमक, थोड़ी बहुत चमक वगैरह दिखाई देती है क्या। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अगर उसके अंदर कोई चमक वगैरह दिखाई देती है तो उसको अलग एक ग्रुप में क्लासिफाई कर लेंगे। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स। आपने देखा कि और दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी ये शाइन और लस्टर जो चमक है वो और मटेरियल्स में भी है या नहीं है। कट देम एनीवे एज यू कैन। इन सब चीजों को आप काटिए, 2 पीसेज में कट कर लीजिए जो आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। और उनको फ्रेशली कट करने के मतलब जब
आप कट करें, उसी के बाद उसको देखेंगे उसके अंदर कोई शाइनी सरफेस वगैरह दिखाई दे रहा है या नहीं। रिपीट दिस इन क्लास विद एज मैनी एज मटेरियल्स एज पॉसिबल। जितने भी मटेरियल आपके पास आपके लैब वगैरह में या आपके घर में जितने भी मटेरियल्स आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जिन मटेरियल्स के साथ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उन मटेरियल्स के साथ ऑब्जर्वेशन करके देखिए। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद और विदाउट लस्टर। उनकी एक लिस्ट बनाइए कि उनके अंदर लस्टर यानी कि चमक वगैरह है या नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल्स विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। अगर ये आपको कट वाला जो आइडिया है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आपको कट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आयरन की रोड मोटी है, तो उसको कुछ देर सैंड पेपर से जो उसको रब कीजिए। अगर उसके बाद भी उसको आप रब करेंगे, रब करने से उसके अंदर चमक आ जाती है, उस मटेरियल के अंदर चमक आ जाती है, तो क्या है उसके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी है। जहाँ यहाँ पर जो एक फिगर में भी दिखा रखा है, यहाँ पर एक आयरन रॉड ले रखी है, इसने आयरन रॉड को 2 पीसेज में कट कर लिया। मे बी ये वुडन भी हो सकती है। तो उसको कट करने के बाद क्या हो गया, इसके ऊपर जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस दिखाई दे रहा था, ये वाला जो सरफेस है ये लस्टर दिखाई देगा, मतलब इसके अंदर थोड़ी चमक वगैरह दिखाई देगी, तो इसके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो प्रॉपर्टीज है, अगर इसके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी है, मतलब यानी कि इसके अंदर चमक वगैरह है, तो वो मेटल होगी। यूजुअली मेटल्स होती हैं ऐसी। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स। ये जो एग्जांपल्स हैं मेटल के। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन। कुछ जो मेटल्स हैं वो अपना शाइन की प्रॉपर्टी, मतलब चमकने की प्रॉपर्टी खो देती हैं। अपीयर्स डल भी दिखाई देती है, मतलब उनके अंदर चमक दिखाई नहीं देती है। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। उनके ऊपर जो एयर का जो मॉइस्चर है, मतलब जो हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग गया, उसके बाद उसकी लोहे की जो लस्टर की प्रॉपर्टी है, चमकने वाली जो प्रॉपर्टी है, वो गायब हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके ऊपर जंग लग गया। जंग कैसे लगा कि एक्शन ऑफ एयर हुआ और मॉइस्चर, ये दोनों जब रिएक्शन हुई तब उसके ऊपर जंग लग गया। उसकी वजह से उसके अंदर जो शाइनिंग प्रॉपर्टी थी वो दिखाई नहीं देगी। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। ये इसलिए हमने फ्रेशली कट इसलिए बोला है कि जब हम काटेंगे उस चीज को, उसी वक्त जब देखेंगे तो वो शाइनिंग प्रॉपर्टी कहीं पे लॉस नहीं होगी। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, जब आप किसी लोहार की दुकान पे जाते हैं, आयरन स्मिथ की दुकान पे जाते हैं, और ए वर्कशॉप, और किसी वर्कशॉप या जहाँ पर आयरन वगैरह का काम होता है या किसी अदर मटेरियल का काम होता है, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस। वहां पर कुछ फ्रेशली कट सरफेस मिलेंगे, उनको देखिए। और मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। अगर उनके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि लस्टर की प्रॉपर्टी होगी, अगर उनके अंदर चमक है तो वो कौन सी है? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है चमकने की। और आगे क्या बोल रखा है, हार्डनेस के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। When you press different materials with your hand, आप जब डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अपने हाथों में लेते हैं, some of them may be hard, कुछ उनमें से हार्ड हो सकते हैं, to compress while others can be easily compressed। उनमें से जो कुछ जो होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, हाथ से हम जब उनको प्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो सकते हैं। कुछ जो हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। टेक ए मेटल की, आप एक मेटल की लीजिए, चाबी लीजिए, एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। इसको उससे रब करने, स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, सरफेस एक पीस ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेंगे, पीस ऑफ स्टोन लेंगे, ए नेल, एक नेल लेंगे, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स लेंगे, उनके ऊपर
जो आपने चाबी ली है उससे उसको स्क्रैच करके देखेंगे। यू कैन इजीली स्क्रैच सम ऑफ द मटेरियल्स। आप कुछ जो मटेरियल आपने लिए हैं उनको इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल हो गई, चौक हो गया, इन चीजों को आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं। वायर सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली, जबकि कुछ जो मटेरियल्स हैं उनको आप इजीली स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, पीस ऑफ स्टोन को भी नहीं कर सकते, नेल को भी जल्दी नहीं कर सकते। जो कुछ जो मटेरियल्स हैं इनको आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो इजीली स्क्रैच हो सकते हैं और प्रेस करने पर कंप्रेस हो जाते हैं, जो अपना साइज संकुचित कर लेते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं और स्क्रैच भी इजीली हो जाते हैं, तो वो कहलाएंगे सॉफ्ट। while other some materials are which are difficult to compress are called hard। जो कुछ जो हैं कंप्रेस इजीली नहीं किया जा सकता और उनको स्क्रैच भी इजीली नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, हार्ड इन नेचर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट। कॉटन और जो स्पंज है वो सॉफ्ट है, और आयरन की जो नेल वगैरह है या आयरन का कोई भी रोड वगैरह है वो क्या हो गई, हार्ड का एक एग्जांपल हो गई। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर। अपीयरेंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी, लस्टर की प्रॉपर्टी देखी, उसके अंदर चमक वगैरह की प्रॉपर्टी देखी, हार्डनेस है या नहीं ये प्रॉपर्टी देखी। बी रफ और स्मूथ, वो रफ है उसकी जो सतह है वो रफ है या स्मूथ है, चिकनी है। कैन यू थिंक of other properties that describe the appearance of material। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आपके बिहाव पे, आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम मटेरियल को अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे बोल रखा है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, वो चीजें उसके अंदर डिजोल्व होंगी या नहीं होंगी। ये एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में क्या दिखा रखा है, यहाँ पर हमने एक कोई मेटल ले ली, मेटल या कोई भी सॉलिड जो चीज है वो ले ली। सॉलिड चीज लेने से क्या होगा, वो पानी के अंदर अच्छी तरीके से डिजोल्व नहीं होगी। कुछ जो उसके पार्टिकल्स है, मे भी आयरन के ऊपर उसके जंग लगी हुई है, आयरन के ऊपर जो रस्टिंग हो रखी है उसकी वजह से उसके अंदर जो रस्ट जो पार्टिकल है वो तो डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन आयरन की जो रोड वगैरह है या आयरन पीस है वो डिजोल्व नहीं होगा। वाइल अनदर केस हम कोई भी और अदर चीज लेते हैं वो उसके अंदर अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाती है। यहाँ पर क्या क्या ले रखा है ये भी देख लेते हैं हम। Collect sample of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। Take 5 glasses of beaker। 5 गिलास लेंगे बीकर के, उसमें क्या करेंगे, फिल इच अदर, उनको 2/3 पानी से भर लेंगे। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू फर्स्ट ग्लास। फर्स्ट ग्लास में हम चीनी लेंगे, दूसरे ग्लास में नमक लेंगे, और ऐसे ही हम स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस लेंगे अलग अलग ग्लास में। स्टिर द कंटेंट, उन कंटेंट्स को उसके अंदर घोलने की कोशिश करेंगे। वेट फॉर ए मिनट, फ्यू मिनट से कुछ समय के लिए इंतजार करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये सब चीजें हमें देखनी है। डिसअपियर इन वाटर एंड डज नॉट डिसअपियर, हम देखेंगे कि साल्ट है जो है वो डिसअपियर हो गया कंप्लीटली, उसके अंदर अच्छी तरीके से घुल गया, सोल्यूबल हो गया, मतलब वो शुगर है, शुगर भी डिसअपियर हो जाएगी कंप्लीटली। शुगर है, सैंड कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होगी, इनसोल्यूबल हो गया। चॉक पाउडर है, ये भी इनसोल्यूबल है, ये उसके अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा। सोडस्ट ये भी नहीं होंगे। तो हम इस टेबल को कंप्लीट कर लिया हमने। ये हमने एक्टिविटी की है। इस एक्टिविटी में ये बोल रखा था कि कौन सी चीजें सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर और कौन सी चीजें इनसोल्यूबल हैं। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंस जो थे वो डिजोल्व हो गए कंप्लीटली, वी से दैट उनको हमने सोल्यूबल बोल दिया, और जो सब्सटेंसेस हमने डिसअपियर नहीं हुए उनको इनसोल्यूबल बोल दिया। एक्टिविटी 5 में क्या बोल रखा है,
जो टेबल 4 दे रखी है, यहाँ पर लिक्विड का एग्जांपल लेंगे, उसको मिक्स करके देखेंगे किसी अनदर लिक्विड में या वाटर में। अगर उसके अंदर वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है तो सोल्यूबल है, और मिक्स नहीं होता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, इनसोल्यूबल है वो। मैंने अपनी खुद से तो कंप्लीट कर लिया, आप भी टेबल को कंप्लीट करना। लेमन जूस मिक्स हो सकता है मस्टर्ड ऑयल लेयर पे, जो है हम जब मस्टर्ड ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तब क्या सेपरेट लेयर बन जाएगी उसकी। कोकोनट ऑयल की भी एक सेपरेट लेयर बन जाएगी, केरोसिन ऑयल की भी एक सेपरेट लेयर बन जाएगी। तो आप ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे। आगे का जो है we notice that some liquids get completely mixed up with water। तो कुछ जो लिक्विड्स थे, मतलब विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ये जो कुछ जो लिक्विड्स थे ये सेपरेट नहीं हुए उस लिक्विड से, और कुछ जो है सेपरेट हो गए हैं। Some gases are soluble in water। कुछ जो गैसेज हैं soluble होती हैं वाटर के अंदर, whereas others not। कुछ गैसेज भी वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती हैं। Water usually have a small quantity of some gases dissolved in it। वाटर के अंदर खुद के अंदर जैसे कि H2O है, H2O, तो H2O में क्या है, गैसेज ही तो हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है कि हाइड्रोजन खुद एक गैस है, हाइड्रोजन के 2 कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलके ही तो वाटर बना है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। और हमारे सर्वाइवल के लिए भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। ऑब्जेक्ट्स सिंक करती हैं या फ्लो करती हैं। while doing activity 4 you might have noticed the insoluble solid separate out from the water। जो insoluble जो solids थे वो separate हो गए, जो soluble थे वो उसके अंदर अच्छी तरीके से dissolve हो गए। You may have also noticed this from some activity in activity 5। आपने कुछ activity 5 से भी सीखा हुआ इनमें से। Some of these metals that did not mix with water floated or on the surface, others may have sunk to the bottom of the tumbler, right। कुछ जो चीजें हैं वो वाटर के सरफेस पर तैर रही हैं, और कुछ जो है जो आपने टम्बलर लिया है या जो बीकर लिया है उसके बॉटम में जाके संक कर गई हैं। We notice many examples of objects। हमने बहुत से एग्जांपल्स लिए। dried leaves fallen on the surface of pond। जो सूखी पत्तियां हैं हमारे जो तालाब वगैरह है उसके ऊपर तैरती हुई दिखाई देते हैं, जबकि जब एक स्टोन है, स्टोन उसके तली के अंदर बॉटम में जाकर बैठ जाता है। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं फिगर में। जो लीव्स हैं वो उसके वाटर सरफेस के ऊपर तैर रही हैं, और कुछ जो सॉलिड मटेरियल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी हो गई। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे कि कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि किसी चीज के अंदर से हम ये जो बूझ जो है, ये बूझ जो इसके अंदर से शीशे के अंदर से देख रहा है, कुछ जो शीशे हैं उसके अंदर से देखा जा सकता है, कुछ शीशों के अंदर से भी देखा नहीं जा सकता। तो इसी पे बेसिस पे बता कर ट्रांसपेरेंसी होती है कि कुछ चीजें ओपेक की होती हैं, उनके अंदर से दिखाई नहीं दे सकता, और जो कुछ होती हैं ट्रांसपेरेंट जो होती हैं, ट्रांसपेरेंट चीजों के अंदर से दिखाई दे सकता है। यहाँ पर फिगर में भी दिखा रखा है। एक शॉप के अंदर ये कुछ कंटेनर्स दिखा रखे हैं, इनके अंदर से चीजें दिखाई दे रही हैं, तो मतलब इसका क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है ये चीजें। इसके बेसिस पे हमने मेटल्स को क्लासिफाई कर दिया। On the other hand, there are some materials through which you cannot able to see। These materials are called opaque। जिन मटेरियल्स के अंदर से हम देख सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन के लिए यहाँ बता रखा है मैंने, those substances or materials through which things can be seen are called transparent। एक नंबर में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि
ट्रांसपेरेंट चीजें क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट चीजें वो होती हैं कि दो सब्सटेंस और मटेरियल्स, वो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसके अंदर से आप चीजों को देख सकते हैं। फिगर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि चीजों के अंदर से, मतलब कंटेनर के अंदर से हम चीज को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कंटेनर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। वाइल ओपेक का मतलब है कि आप उस चीज के अंदर से देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? बुजो का चेहरा देख पा रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर बुजो का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या है? ओपेक चीज है। किसी चीज के अंदर से हम दूसरी चीज को नहीं देख सकते, मतलब कोई भी ग्लास वगैरह है उसके अंदर से हम चीज को देख सकते हैं, तो मतलब वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। और नहीं देख पा रहे हैं तो क्या है? ओपेक है। इसका मतलब सिंपल है। एक्टिविटी 6 में क्या बोल रखा है? टेक ए शीट ऑफ पेपर। इस ऊपर सब में ये बता रखा है, मैंने आपको सब सारी बातें बता दी हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड ए लाइटेड बल्ब, मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि एक पेपर की शीट लीजिए, उसको लाइट बल्ब की तरफ कीजिए। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल, कुछ ऑयल के ड्रॉप्स उसके ऊपर डालिए। स्प्रेड इट ऑन द शीट, उसको शीट के ऊपर फैलाइए। लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्ट्रेट। आपने ये सब किया। एक शीट लेंगे, आप एक शीट ली, आपने शीट के ऊपर ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाली, ऑयल के ड्रॉप्स डालकर उस पेपर को रब किया। पेपर को रब करने से क्या हो गया? उसके ऊपर कुछ ऑयल पैचेस बन गए। उन ऑयल पैचेस के आप अंदर से, आप जब बल्ब को देख रहे हैं, पहले आप पेपर के अंदर से देख रहे थे, तब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मतलब क्या था? वो ओपेक क्यों था? जब आपने उसके ऊपर ऑयल डाला, ऑयल डालने से क्या हो गया? उसके ऊपर कुछ पैचेस बन गए। उन पैचेस के अंदर से कुछ लाइट दिखाई दे रही है। उन पैचेस की वजह से क्या हो गया? उसके अंदर ट्रांसपेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। सारी प्रॉपर्टीज नहीं बोल रहा, कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलुसेंट बोलेंगे। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। दिखाई तो देंगी, लेकिन वो क्या होगा? धुंधली धुंधली दिखाई देंगी। जैसे कि हमारे सर्दियों में क्या होता है कि धुंध की वजह से हमें दिखाई देता तो है, कुछ दूर तक दिखाई देता है, तो वो क्या होगा? ट्रांसलुसेंट हो गया। और गर्मियों में क्या होता है कि हमें दूर का दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुसेंट में यही फर्क है कि ट्रांसपेरेंट में हमें क्या है? क्लियरली दिखाई देगा, सब चीजें हमें क्लियर दिखाई देंगी। और ट्रांसलुसेंट में हमें दिखाई तो देगा, लेकिन कुछ कुछ दिखाई देगा, सब कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रखी है बच्चे ने। हम एक टॉर्च के ऊपर अपना हाथ लगाते हैं, टॉर्च के ऊपर हाथ लगाएंगे तब, और टॉर्च को ऑन करेंगे तब क्या होगा? हमारे जो हाथ है वो हमें रेडिश कलर का दिखाई देगा। तो वो क्या होगा? उसके अंदर ट्रांसलुसेंट की प्रॉपर्टी है। ओपेक्यू तो नहीं है। ओपेक्यू का मतलब क्या होगा? कि उसके आर पार कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मतलब अगर इसी टॉर्च को हम किसी वॉल के अगेंस्ट रख दें, वॉल के अगेंस्ट रख रहे हैं और दूसरी साइड देख रहे हैं वॉल के, तो वो क्या होगा? ओपेक्यू हो गया। मतलब दूसरी साइड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ट्रांसलुसेंट में क्या होगा? कुछ तो दिखाई देगा हमें, कुछ कुछ दिखाई देगा, लेकिन क्लियर कुछ दिखाई नहीं देगा। We learned that materials differ in their appearance. हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल डिफरेंट टाइप के अपीयरेंस रखते हैं। एंड द वे दे फिक्स इन वाटर और लिक्विड, वो किस टाइप से मटेरियल्स उसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, नहीं होते, इनसॉल्युबल है, सोल्यूबल है। सोल्यूबल वो चीजें होती हैं जो उसके वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, और जो चीजें वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगी? इनसॉल्युबल हो जाएंगी। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर एंड मे बी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ा, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलुसेंट। तो हमने क्या क्या चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हमारे लिए? अपीयरेंस, मटेरियल की अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या लस्टर होना चाहिए, लस्टर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लस्टर की प्रॉपर्टी है तो वो मेटल है या नहीं है। उसके बाद हमें सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ये दो डेफिनेशंस, और ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन, ओपेक की डेफिनेशन, ट्रांसलुसेंट की डेफिनेशन विद एग्जांपल। ये चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी
मोस्ट इम्पोर्टेंट बोले तो ये चीजें आपका एग्जामिनर दे सकता है, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हो सकते हैं। आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट इसलिए बताए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस these questions are held, they may float or sink in water। उस जो मेटेरियल्स हैं वो वाटर के अंदर सिंक हो जाते हैं, नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट है, नहीं है, ट्रांसलूसेंट हैं, ओपेक है। मेटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। उनकी सिमिलरिटीज क्या क्या है, उनके अंदर क्या क्या सेम चीजें हैं, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंट है, इनके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके ग्रुप्स में। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? हमें जो मटेरियल्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। इन चीजों को हम अपने कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए करते हैं। एट होम we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। हम अपने घर पे भी कुछ हर एक चीज को क्या करते हैं, एक मैनर में रखते हैं कि ये चीजें यहाँ पर रख दी, ये चीजें यहाँ पर रख दी। Such an arrangement helps us to locate them easily। ये चीजें हमें इजीली उस चीज को समझने में, उस चीज को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्कुट एट वन कॉर्नर। जिस तरीके से एक ग्रोसर जो है, दुकानदार जो होता है, वो एक टाइप के बिस्कुट को, ऑल टाइप के बिस्कुट को एक जगह पर रखता है, और भी जो चीजें हैं वहां पर वो अलग अलग रखता है उन चीजों को। ऑल शॉप्स एट अनदर while grains pulses are stored at some other places। तो जो चीजें हैं उसकी दुकान में उनको अलग अलग जगह पर इसलिए रखता है कि वो सब चीजें उसको ये नहीं हो कि ढूंढने में तकलीफ हो। तो उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए किसी भी चीज को हो गया, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझना है तो उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर लीजिए कि ये मटेरियल्स इस तरीके के हैं, ये मटेरियल सोल्यूबल है, ये मटेरियल इनसोल्यूबल है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है, ये ओपेक क्यों है। तो इनको हम अलग अलग क्लासिफाई कर लेंगे तो हमें क्या होगा, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में अच्छे से समझ आ जाएंगे वो चीजें। तो इसीलिए हम अलग अलग चीजों को अलग अलग उसमें क्लासिफाई करते हैं। देयर आर अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। ये चीजें हमारे लिए और किस तरीके से हेल्पफुल है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हेल्पफुल है। आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज। उनका जो पैटर्न है, मतलब किसी चीज में ट्रांसपेरेंट भी है, वो सोल्यूबल भी है, ये सब चीजें देखने के लिए भी हमें हेल्पफुल होगा। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। या और जो चीजें अब हम अगली क्लासों में, फर्दर जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, आपके फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, कहीं पर भी शेयर करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करके फैला दीजिए, लाइक कीजिए। कीवर्ड्स बता देता हूँ। आर्ड मतलब कोई भी चीज है आर्ड है, वो कंप्रेस नहीं हो रही है तो क्या हो गया, स्क्रैच भी नहीं हो रही है तो आर्ड नेचर हो गई। इनसोल्यूबल मतलब पानी के अंदर उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। लस्टर की प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मटेरियल जो हमने अब डिस्कस किए हैं, मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मेटल्स के अंदर मतलब कि उसके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी हो गई और डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज हो गई। ओपेक उसके अंदर से विजिबल नहीं होगा, कोई भी चीज है उसके अंदर से हम देखते हैं उसकी दूसरी साइड वाली जो चीज हमें दिखाई नहीं देगी तो ओपेक हो गई। रफ मतलब जो खुरदरापन होता है उसके अंदर सोल्यूबल, अगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई जो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ली है उस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, सोल्यूबल हो गई। ट्रांसलूसेंट कुछ दिखाई देगा लेकिन कंप्लीटली क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देगा।
तो ट्रांसपेरेंट हो गया वो ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब वो चीज, मतलब जिसके अंदर से हम दूसरी साइड जो चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब होगा ट्रांसपेरेंट। एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद करता हूँ आप भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ये मेरे लिए एक बूस्टर का काम करते हैं एज ए प्रोटीन। थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे।